बच्चों, let's see this question. The question says a material has Poisson's ratio of 0.5. If a uniform rod suffers a longitudinal strain of 2 into 10 raised to the power 3, then percentage change in volume is। और हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा हमारा पॉइसन्स रेशियो। अब पॉइसन्स रेशियो होता क्या है? हमारा पॉइसन्स रेशियो होता है, इसे हम के से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर होल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक्चुअली ये नाम लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल इसलिए पड़ा है कि फोर्स के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल है और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो लेटरल है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मान लिया हमारे पास एक वायर है, ये वायर आर रेडियस का है और एल लेंथ का है। अब इस वायर पर हम दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इसके कारण ये वायर हमारा स्ट्रेच होगा। अब जब ये स्ट्रेच होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ ऐसे स्ट्रेच होगा। इस स्ट्रेच होने से वायर का जो डायमीटर है उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा और यही कारण होता है कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमीटर होता है उसमें चेंज आ जाता है और इसी कारण लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम पॉइजन्स रेशियो डिफाइन करते हैं। तो ये होता क्यों है? ये होता है वॉल्यूम को कंजर्व करने के लिए। हम वायर को स्ट्रेच या उसे दबाते हैं, इससे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, वॉल्यूम रिमेन सेम और इसी कारण उसके लेंथ में चेंज होने से उसका डायमीटर छोटा हो जाता है। लेंथ में इंक्रीमेंट होने से उसका डायमीटर छोटा हो जाता है और अगर लेंथ को हम डिक्रीज करेंगे तो उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है। तो हमने इस डिस्कशन से कंक्लूड किया कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारा जो वॉल्यूम में जब चेंज नहीं है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का कोई सवाल ही नहीं बनता है, तो हमारा जीरो आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।